ओम। अभी हम रोगानुसार जो प्राणायाम कर रहे थे उसका आखिरी प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम इसके करने की विधि, इसमें कितना समय लगाना है, क्या संकल्प है, क्या सावधानियां और इसके क्या लाभ हैं, सभी का वर्णन करेंगे। तो विधि में इस प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम की तरह राइट नोज को, दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास अंदर भरते हैं, पूरक करते हैं। फिर उस भरी हुई श्वास को अंदर रोककर जालंधर बंद और मूल बंद लगाते हैं यथाशक्ति। उसके बाद दाहिनी नासिका से धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे रेचक करते हैं और फिर दाहिनी नासिका से स्नेह स्नेह पूरक करते हैं। फिर कुंभक, जालंधर बंद और मूल बंद के साथ लगाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद, कुंभक लगाने के बाद राइट नोज से दाहिनी नासिका से रेचक करते हैं। इस तरह से एक अभ्यास क्रम हुआ, एक आवृत्ति हुई। अभी इसको एक बार करके दिखाते हैं। बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह से है, केवल इसमें कुंभक लगाया जाता है और कुंभक के साथ जालंधर बंद और मूल बंद भी लगाते हैं। तो एक बार देखें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक आवृत्ति हुई। इसमें श्वास भरते समय और श्वास छोड़ते समय बिल्कुल स्नेह स्नेह अत्यंत धीमी गति से करते हैं, ताकि हमारी जो श्वास की गति है अत्यंत दीर्घ और सूक्ष्म हो। और कुछ दिन के अभ्यास के बाद बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए मानसिक एकाग्रता से ईड़ा नाड़ी से स्नेह स्नेह पूरक करते हैं। फिर कुंभक, जालंधर बंद और मूल बंद के साथ। उसके बाद पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे रेचक और फिर पिंगला नाड़ी से पूरक करने के बाद पुनः कुंभक, जालंधर बंद और मूल बंद के साथ यथाशक्ति और अंत में ईड़ा नाड़ी से रेचक करते हैं। तो एक बार हुआ। और इससे ज़्यादा लाभ होता है जब हम हाथ का इस्तेमाल न करके मानसिक एकाग्रता के साथ उसी नाड़ी से श्वास भरें और दूसरे से छोड़ें, बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए। और इसके लिए समय, इस प्राणायाम को करने के एक बार फिर से बता देते हैं, करके दिखा देते हैं। इसमें प्राण की ध्वनि नहीं सुनाई देनी चाहिए, इसलिए कोई आवाज नहीं आएगी।
तो ये रहा इसे करने की विधि। इसके लिए समय जो है इस प्राणायाम को एक बार से लेकर के कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए। और जब हम पूरक, कुंभक और रेचक करते हैं तो शुरुआती दौर पे इसका रेशियो 1:2:2 होना चाहिए। यानी अगर 10 सेकंड में हम पूरक करते हैं तो 20 सेकंड तक श्वास को अंदर रोक करके कुंभक करना चाहिए, और फिर 20 सेकंड में श्वास को धीरे 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 बाहर छोड़ना चाहिए, रेचक करना चाहिए। बाद में इसका रेशियो जो है 1:4:2 होना चाहिए। कुंभक का समय बढ़ा देना है, उससे और लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे काफ़ी अभ्यास हो जाने के बाद इसमें वाह कुंभक भी जोड़ सकते हैं, तो उस समय इसका रेशियो होगा 1:4:2:2, यानी पूरक, कुंभक, रेचक, वाह कुंभक। तो ये है इसका अवधि, समय करने का। और अब इसमें संकल्प, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो मन में गायत्री मंत्र या ओमकार का जाप या गायत्री मंत्र का जाप या मनन करना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और इसमें सावधानियां क्या क्या हैं? जब हम पूरक और रेचक करते हैं तो उस समय ध्वनि नहीं आनी चाहिए। जैसे अनुलोम विलोम में हम धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से करते हैं, तो प्राण वायु जब घर्षण करते हुए पूरक और रेचक करते हैं तो प्राण वायु की ध्वनि भी सुनाई देती है। लेकिन इसमें कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। पूरक और रेचक अत्यंत धीमी गति से करना चाहिए। संख्या के चक्कर में न पड़कर स्नेह स्नेह पूरक करें और अत्यंत धीमी गति से रेचक करें। प्राण की गति इतनी दीर्घ और सूक्ष्म होनी चाहिए कि कोई ध्वनि न आए। इससे बहुत लाभ मिलता है। और अभी हम इसके संकल्प के बारे में जैसा हम बताए कि संकल्प के समय ओमकार या गायत्री मंत्र का जाप या चिंतन या मनन करने से और लाभ होता है। और इसके लाभ जो है, समस्त लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह से हैं। इसके अतिरिक्त मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MS, SLE, पोलियो, नाड़ी तंत्र की विकृति, ऑटो इम्यून डिजीजेज में यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इस प्राणायाम से हमारी इंद्रियों, मन और प्राण, इनको नियंत्रित करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। तो ये रहा हमारा रोगानुसार प्राणायाम की सीरीज में नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ ये सीरीज यही समाप्त होती है। और कल से हम कुछ यौगिक जॉगिंग, इसके बाद सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, दंड बैठक, आसन में विभिन्न तरह के आसन, सूक्ष्म व्यायाम, इनको एक एक करके हम एक क्रिया को जारी रखेंगे। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं इस सत्र को। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम।